नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, 20 तारीख से आपके ट्विटर कैंपेन होने थे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम कैलेंडर को लेकर। हालांकि अभी प्लानिंग ही किया जा रहा था कि इस तरीके का ट्विटर कैंपेन किया जाएगा। जिस तरीके से आपने देखा कि रेलवे का ट्विटर कैंपेन सफल रहा, तमाम जो एग्ज़ाम पेंडिंग थे, लटके पड़े थे, उसको कंडक्ट करवाने की नोटिस आ गई। तो उसी तर्ज पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के भी तैयारी करने वाले जितने भी कैंडिडेट थे, उन्होंने प्लान बनाया था कि 20 दिसंबर को, यानी कि कमिंग 20 दिसंबर को आपका ट्विटर कैंपेन होना था। बट जैसे ही ये प्लानिंग हो रही थी कि अचानक आपका ये कैलेंडर है वो रिलीज कर दी गई। तो कहीं मैं ये समझता हूँ कि चीज़ें सोशल मीडिया से चीज़ें वहाँ तक पहुँच जाती हैं जहाँ तक हम लोग पहुँचाना चाहते हैं। इवन वो पहले ही एक्टिव हो जाते हैं। इस चीज़ से तो यही देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे कि 2021-22 के साथ साथ 23 तक का जो है वो डेटा आपको सामने नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब इससे एक बड़ी दुविधा वाली चीज़ जो थी, जो मतलब कि क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है, जो आपका सीईटी का एग्ज़ाम होना था, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रेलवे, एसएससी और बैंकिंग का, वो अब अधर में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या होगा इन फ्यूचर, क्योंकि सीईटी इस दरमियान तो अब नहीं होने को है, क्योंकि ये बोला जा रहा था तोमर साहब के द्वारा, जो कि आपके शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने बोला था कि हम सीईटी कंडक्ट वगैरह करवाएंगे 2022 के इनिशियल फेज में, जो कि इस नोटिस से तो अब मैच ख़त्म नहीं नज़र आ रहा है। तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे और इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी डील चल रहा है, डील ऑफ मंथ टेक्स्ट बुक का, जहाँ पे आपको एक ईयर का पास यानी कि 399 रुपया में आप तमाम एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हैं। आप कूपन कोड ER मनीष यूज कीजिएगा तो इसमें भी आपको 119 का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि आपको ये वाला चीज़ें 399 माइनस 119 में आप एक साल तक कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। डिटेल में यहाँ पे एनालिसिस मिलेगा, आप कौन से सेक्शन में वीक हैं ये सब चीज़ें मिलेगा, और कितने लोग के बीच आप फाइट कर रहे हैं ये सब मिलेगा। इंडिया के तमाम जो लोग हैं, तकरीबन 70% लोग टेक्स्ट बुक से अपना मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो आपका स्ट्रेंथ यहाँ पे पता चल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो एक बार ज़रूर इसको विजिट कर लीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे, ये आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो कैलेंडर देखिएगा, कैलेंडर आया हुआ है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम है वो आपके अप्रैल में, 22 के अप्रैल में शुरू हो जाएंगे, और इसका जो एडवर्टीजमेंट है वो 23 को आ रहा है, यानी कि एक सप्ताह में आ रहा है। और क्लोजिंग डेट आपके 1 महीने तक आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो रेलवे के संदर्भ में मैं यही कहूँगा कि आपका CBT 2 तो हो ही जाएगा आपके फरवरी में, और अप्रैल में इसका है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का। तो अब से अभी नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि कुछ सिलेबस कॉमन है। तो जो रेलवे वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं ये प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ कि आप सभी इन एग्ज़ामों को भर दीजिएगा जहाँ पे भी आप एलिजिबल हैं। क्योंकि क्या होगा ना कि आपके पास रेलवे का CBT 2 देने के बाद कोई भी एग्ज़ाम नहीं बचेगा। तो एग्ज़ाम नहीं बचेगा तो खाली तो बैठ नहीं सकते ना। तो कोशिश कीजिए, अगर इंग्लिश नहीं भी आती है तो उस समय तक सीख लेंगे 1-2 महीना, क्योंकि मेहनत करने से तो कुछ भी हो सकता है ना। तो जितने भी रेलवे के एस्पिरेंट हैं, ये मत मानिए कि बस रेलवे में होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। आपके लिए SSC भी चांसेस देती है। आप ग्रेजुएट लेवल पे फाइट नहीं कर सकते हैं, हायर सेकेंडरी पे फाइट कीजिए। 12th लेवल के जो क्वेश्चन है वो कंपेरेटिवली इजी होते हैं। या आप MTS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। MTS का भी Tier 1 होगा जो आपके जून में होगा। तो काफ़ी समय आपको मिल सकता है इस दरमियान, क्योंकि उसके बाद रेलवे की कोई वैकेंसी है भी नहीं। और आप ये सोचेंगे कि रेलवे की वैकेंसी आएगी तब भरेंगे, तब तक आप बैठ के क्या कर सकते हैं? बैठ के तो गोबर ही हो जाएगा ना। तो यानी कि आपको प्रैक्टिस में रहने के लिए इन सभी एग्ज़ाम को फिल करने की आवश्यकता है। इवन मैं भी फिल करूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं तैयारी करूँ या ना करूँ। फिल करने से ये होता है ना, सामने एक टारगेट रहता है। कुछ भी नहीं आता है तो कम से कम एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, तो यही कि ये सब कैलेंडर आ चुका है, देखिएगा आपके। और भी मैं बता दूँ कि जो 12th लेवल के हैं, यानी कि CHSL है, वो आपके एडवर्टीजमेंट जनवरी में आ जाएंगे। और ये मार्च में MTS के आ रहे हैं 22 के, और ये सिलेक्शन पोस्ट के आपके जो हैं वो आपके अप्रैल मई में आ रहे हैं। और ये भी आपके रिक्रूटमेंट हेड कांस्टेबल मिनिस्टर दिल्ली के अप्रैल में आ रहे हैं, मई में सॉरी आ रहे हैं। और उसके बाद जून में आपके कांस्टेबल ड्राइवर दिल्ली पुलिस का आ रहा है। और उसके बाद हेड कांस्टेबल TPO इन दिल्ली पुलिस आ रहा है आपके
साथ में, यानी कि सितंबर कह रहे हैं, जून जुलाई में आ रहा है, ठीक है। और अगस्त की हम बात करें तो इंस्पेक्टर का आ रहा है, दिल्ली एसआई का आ रहा है अगस्त में, और अगस्त में ही जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर का जो है वो अगस्त में आ रहा है, और साइंटिफिक असिस्टेंट का आ रहा है अगस्त में। रिक्रूटमेंट ऑफ एमटीएस सिविलियन इन दिल्ली पुलिस, यानी कि दिल्ली पुलिस के जितने भी आप देखेंगे वैकेंसी है वो अगस्त के अराउंड में आ रहे हैं, अगस्त सितंबर में अक्टूबर में आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जेई की वैकेंसी जो एसएससी की है वो निकलने वाली है आपके नवंबर में, तो अभी उसमें अच्छा खासा टाइम है। स्टेनोग्राफर का जो है वैकेंसी वो आपके आ रहे हैं दिसंबर में। और यहाँ पे देखिएगा आपके रिक्रूटमेंट इन कांस्टेबल जो है वो आपके दिल्ली पुलिस में 23 में आ रहे हैं, तो यानी कि 23 तक पूरा कैलेंडर दे दिया है। तो इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि आपका इस दरमियान 23 का आप देखेंगे कि 23 का फरवरी तक चला गया है, तो इस दरमियान आप देखेंगे कि सीईटी अगर लेना होता तो इसमें इंक्लूड कर दिया होता, लेकिन अभी तक यहाँ 23 तक ऐसा दिख रहा है कि ये प्रॉपर अलग से इसने कैलेंडर जारी कर दिया है, तो सीईटी में तो ये बिल्कुल नहीं होगा। तो अब सीईटी मुझे लग रहा है कि कहीं ये इस साल तो आपके सीईटी देखने को ना मिले, जो आपके 3 एग्ज़ाम मेजर जो 3 एग्ज़ाम है, रेलवे, बैंकिंग और एसएससी, इसमें इसको सीईटी में लाने की बात की जा रही थी, कवायद थी कि इसको सीईटी में लाई जाएगी, लेकिन जिस तरीके से कैलेंडर जारी हुआ है उससे तो ये प्रॉपर निकल के सामने आ रही है कि अभी फ़िलहाल सीईटी नहीं होगा। क्योंकि देखिए रेलवे का अगर एग्ज़ाम होना होता तो इधर कोई नोटिफिकेशन तो निकल नहीं रही है, अगर कोई निकलेगी तो अभी सबसे पहले आपके जेई और एसएससी की वैकेंसी आएगी, या सीडीएमएस वगैरह जो आपके लेवल 7 और लेवल 7 के जो वैकेंसी हैं वो आएगी। तो वो एक टेक्निकल चीज़ है जिसको कि मुझे नहीं लग रहा है कि सीईटी में इंक्लूड करेगा। तो सीईटी इस वजह से आपके इधर 1 साल के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, और हो सकता है कि बैंकिंग को इंक्लूड किया जाता, लेकिन जिस तरीके से बैंकिंग का अभी कैलेंडर जारी नहीं हुआ और इसने कैलेंडर जारी किया, तो कैलेंडर जारी करने का मतलब ये है कि अब सीईटी आपको देखने को इस साल यानी कि 2022 में देखने को नहीं मिलेगा। और अगर ये इम्प्लीमेंट भी होता है तो 2023 के आपके तकरीबन अप्रैल मई से देखने को मिल सकता है, यानी कि अगला आपके सीजीएल हो या सीएचएसएल हो या एमटीएस हो वो आपके सीईटी में देखने को मिल सकती है। 2023 वाला जो आपके एमटीएस जो होगा या सीएचएसएल होगा या आपके सीजीएल होगा, ये वाला जो है वो आपको 23 वाला की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपको सीईटी में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि 24 में इलेक्शन है तो हो सकता है कि सीईटी वहाँ पे वर्क कर जाए, चुनावी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि समय समय पे रणनीति में आपको बताते रहूँगा कि इन फ्यूचर क्या होगा। इसके लिए आप चैनल से बने रहिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थोड़ा सा मैं अभी बिजी हूँ, बट 4-5 दिन में मैं स्थिर हो जाऊँगा, फिर मैं CBT 2 की तैयारी में व्यस्त हो जाऊँगा, और आपको भी उसी तरीके से डायरेक्ट करता रहूँगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि मैं फिर से अपने पढ़ाई के बैकग्राउंड में आ जाऊँगा। अभी मैं घर पर हूँ तो थोड़ा सा चीज़ें प्रॉपर नहीं हो पा रही है, अरेंज नहीं हो पा रही है प्रॉपर तरीके से। आपने देखा होगा वीडियो में भी गैपिंग आ रही है कि 2-2 दिन के बाद एक वीडियो आ रही है, तो चीज़ें हो जाएगी सॉर्ट आउट। 1-2-4 दिन और लगेंगे मुझे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।